Hello, good morning. वेलकम टू एजुकेशन विलेज। टुडे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ प्रोसेसेस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो भी अभी तक हैं छोटे मोटे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय कस्कुटा। कस्कुटा कौन सा न्यूट्रिशन का मोड मतलब कस्कुटा में कौन सा न्यूट्रिशन मोड पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द कस्कुटा। कस्कुटा है क्या? कस्कुटा इज अ प्लांट पैरासाइट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर क्या मिलता है हमारा हमारे इसके अंदर होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक, यानी कि ये प्लांट के ऊपर ही पाया जाता है और प्लांट से डायरेक्टली फूड को सक करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता ही होगा, जिसमें सॉलिड फूड एंटर किया जाता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल होगा हमारे यहाँ पर, दैट इज द अमीबा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज़ में, तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट पायरुविक एसिड कन्वर्टेड होता है लैक्टिक एसिड में। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर गोल्गी बॉडी में। तो ये प्रोसेस हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ही ये सारा प्रोसेस होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। ठीक, याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पाथ फॉर ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के पैसेज का करेक्ट पाथ क्या है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो यह हमें इसमें से सेलेक्ट करना है राइट ऑप्शन। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम भी लेकर आई हूँ, यहाँ पर देखते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये किडनी है। किडनी के बाद ये जो ट्यूब्स निकले हुए हैं इनको यूरेटर्स, किडनी के बाद यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा। किडनी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, हमें ये सीक्वेंस देखना है सिर्फ। तो हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी में ही तो देखिए आप, यहाँ पर क्या है? किडनी है, किडनी के बाद यूरेटर्स है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है और फिर हमारा है यूरेथ्रा। क्लियर? नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड। रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो कहाँ 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 होता है? ट्रैकिया एंड लैरिंग्स में, एल्वेली एंड थ्रोट में, एल्वेली ऑफ लंग्स में, या लंग्स एंड लैरिंग्स में। आपने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा होगा कि जो हमारे एल्वियोलीज होते हैं वहाँ से ही ब्लड वेजल्स उसके ऊपर एक नेटवर्क फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ से ही एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, एल्वियोली ऑफ लंग्स। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। बैक फ्लो जो ब्लड का होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, वो हार्ट में, वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर उसको कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है? वॉल वॉल्स इन द हार्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, थिंक थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ऑप्शन सी, थिन वॉल्स ऑफ आर्टरिया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? What prevents backflow of the blood inside during contraction? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, वो कौन रोकता है? इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम।
यस, बताइए। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, because valves in heart, valves ensure that blood does not flow backward when the artery or ventricles contract। तो जो वॉल होते हैं वही इंश्योर करते हैं कि बैकवर्ड फ्लो ना हो जब आर्टिया और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 7, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है? यूरेटर है, क्लोरोफिल है, न्यूरॉन्स है या नेफ्रॉन्स है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नेफ्रॉन्स है वही हमारा किडनी के अंदर जो है फिल्ट्रेशन यूनिट है, दैट इज द नेफ्रॉन। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। अब ये ऑक्सीजन जो लिबरेटेड होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से आती है? जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो कहाँ से आती है? वाटर से, वो वाटर से आती है, क्लोरोफिल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ग्लूकोज से आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी ऑक्सीजन लिबरेटेड होती है फोटोसिंथेसिस में तो वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है वाटर से। तो ऑप्शन 6 होगा, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा और ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमन बींग्स। इसके लिए एक डायग्राम लेकर आई हूँ कि करेक्ट पाथवे क्या है। सबसे पहले कहाँ पर ऑक्सीजन जाती है, यानी कि एयर जाती है और कहाँ पहुँचती है लास्ट में। तो ये पूरा प्रोसेस है, यू कैन सी द डायग्राम। नेजल कैविटी और या नोस्ट्रिल्स बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, नेजल कैविटी है हमारा, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, देन लंग्स। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट, नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड लंग्स। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड लंग्स। ओके। Question number 10, which of the following is an incorrect statement? Incorrect. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ऑर्गेनिज्म समय के साथ बढ़ते हैं, ये सच है। एनर्जी इज असेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है वो सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ये भी बिल्कुल ट्रू है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, क्या ये सही है? नो। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए तब हमारा रेस्पिरेशन होगा, दैट इज दिस, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एक और देख लेते हैं लास्ट वाला, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यस ऑफ कोर्स। तो हमारा यहाँ पर पूछा गया है व्हाट, हमारा पूछा गया है यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा और ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, aerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Okay, next one. Question number 11, choose the forms in which most plants absorb nitrogen। वो कौन सी फॉर्म है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन की? प्रोटीन्स? नो। प्रोटीन्स होगा? नहीं होगा। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स? यस। यूरिया? नहीं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? नो। यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ठीक, तो यहाँ एक से दो स्टेटमेंट सही हो सकती हैं क्योंकि इसीलिए ही तो लिखा गया था यहाँ पर व्हाट स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो फर्मेंटेशन फर्स्ट देख लेते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या फर्मेंटेशन एनारोबिक बैक्टीरिया में, सॉरी एरोबिक बैक्टीरिया में होती है? नो। फर्मेंटेशन का प्रोसेस एरोबिक बैक्टीरिया में नहीं होगा क्योंकि जो फर्मेंटेशन होता है वो एक
एरोबिक प्रोसेस है। तो पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, क्या ये सही होगा? यस। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सॉरी डी, ये यहाँ पर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी डी हमारा ठीक होगा, यानी कि पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट एंड फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। Question number 13. In which of the following groups of organism food materials are broken down outside the body and absorbed? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल जो है बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन किया जाता है और अब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन, है ना। एक इंटरनल होता है जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जो है हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। तो वो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनमें हमें सेलेक्ट करना है। मशरूम हुआ, यस होता है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स में नहीं होता। ग्रीन प्लांट्स में तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये सैप्रोफाइट फाइट्स, ये भी हेटेरोट्रॉप्स हो गए। तो ईस्ट में कहाँ होता है? ईस्ट भी क्या करता है, कुछ एंजाइम्स बाहर रिलीज करता है और फिर फूड को डिस्ट्रॉय करके, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है। सेम चीज़ मशरूम में होती है, ब्रेड मोल्ड में भी होती है, ठीक। अब पैरामीशियम, अमीबा, कस्कुटा, ये कस्कुटा पैरासिटिक हो गया है, कस्कुटा फिर अगेन पैरासिटिक, ये हेटेरोट्रोपिक। हमें तो वह वो ग्रुप ढूंढना है जिसमें सारा का सारे एक्सटर्नल डाइजेशन करते हो। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ सही लग रहा है, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो क्वेश्चंस इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, if salivary, question number 14, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? अगर आपकी जो सलाइवा है उसमें ये सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो ही ना हो, तो माउथ कैविटी मतलब कौन सा इवेंट जो होना था सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस से, वो नहीं होगा माउथ कैविटी में, वो अफेक्टेड हो जाएगा। दैट इज, देख लेते हैं ऑप्शंस। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन का तो डाइजेशन होता ही नहीं है माउथ में। स्टार्च ब्रेकिंग इनटू शुगर्स, यस होता है, स्टार्च का ही तो ब्रेक डाउन होता है शुगर्स में। फैट का भी नहीं होता, एब्जॉर्ब विटामिन्स नहीं होता यहाँ पर। फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्च ब्रेकिंग इनटू द शुगर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विद दोज इन द कॉलम बी। कॉलम बी यहाँ पर हमें मैच करना है। तो यू कैन सी कॉलम ए में कुछ ऑप्शंस हैं, कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस हैं। अब इनको हमें मैच करना है, तो हम देख लेंगे वन बाय वन क्या है। यस, ट्रिप्सिन, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ मिलता है। यस, इधर देखिए, अमाइलेज है, बाइल है। सबसे पहले आपको सबसे इजी वाला सेलेक्ट करना है। तो अमाइलेज के बारे में आप सभी जानते हैं, तो अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में। बाइल जूस लीवर से। अब ट्रिप्सिन और पेप्सिन आते हैं, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। एंड ट्रिप्सिन फ्रॉम द पैनक्रियास से। तो इस तरीके से आप मैचिंग देखेंगे, सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक। जिसको आप वन साइड में पहचान जाओ, वहाँ से इस तरह से मैचिंग स्टार्ट कर देंगे आप, इस तरह से ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियास, नो। सलेवरी ग्लैंड, नो। लीवर, यस। स्टोमक, नो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर लीवर, सी। नेक्स्ट, स्फैग्मोमोमीटर
स्फैग्मोमैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। स्फैग्मोमैनोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? पल्स रेट को जांचने के लिए, ब्लड प्रेशर को, डायलिसिस को, या फिर ऑस्मोसिस को। आपने पढ़ा होगा बुक में, स्फैग्मोमैनोमीटर जो है हमारे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी। ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो इनको आपको ज़रूर कर लेना है। Next, question number 18. After adding iodine solution, the region of leaf under black strips remain colorless because. अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डाला है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी आपको करके ही जाने हैं। तो अगर हम तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद जो रीज़न होगा, आपने ऐड किया आयोडीन सॉल्यूशन, जो रीजन होगा लीफ का जो अंदर ब्लैक स्ट्रिप्स के नीचे अंदर था, वो कलरलेस रह जाता है। क्यों? यानी कि एक लीफ थी, लीफ को आपने ब्लैक स्ट्रिप से ढक दिया, फिर उसमें उसके उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप किया, लीफ को वहाँ से प्लग किया और उसको आयोडीन सॉल्यूशन में आपने डिप किया, उसकी जो ब्लैक स्ट्रिप थी वो हटा दिया। तो जब ब्लैक स्ट्रिप के नीचे का हिस्सा है वो आयोडीन से रिएक्शन करने के बाद कलरलेस रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद हमारा क्या बनता है, स्टार्च बनता है। और अब स्टार्च ही आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू या ब्लैक कलर देते हैं। अब वहाँ पर हमने लीफ के ऊपर रख दी थी एक स्ट्रिप ब्लैक कलर की, तो जितने रीजन में वो ब्लैक स्ट्रिप रखी थी वहाँ पर क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहाँ पर आयोडीन टेस्ट नहीं लग पाएगा, यानी कि वो रीज़न कलरलेस ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ स्टार्च प्रेजेंट नहीं थी। तो अब देख लेते हैं यहाँ ऑप्शंस। दैट पार्ट, सॉरी यहाँ पर ये पार्ट है PART, ये है PART, ठीक। ये पार्ट है हमारा, दैट पार्ट डज नॉट रिसीव CO2, ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन गलत। ट्रांसपिरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है इससे? ट्रांसपिरेशन तो सिंपली जो वाटर रिलीज होता है एक्सेस। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल जो है नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये होगा हमारा। या फिर लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए पहले दो ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं। अब C और D में आप अपना एक बारी देखेंगे कि क्या इसमें हो सकता है। तो हम देखेंगे क्या आंसर होना चाहिए हमारा। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो तो सभी को मालूम है, लेकिन आपने लीफ के ऊपर रख दी थी क्या, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप। अब ब्लैक कलर की स्ट्रिप रख दी तो वहाँ पर तो सनलाइट गई नहीं, है ना। तो जब वहाँ पर सनलाइट नहीं गई तो क्या होने वाला है वहाँ, बताएंगे आप? यस, ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन होगा हमारा D। क्योंकि क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ये बनता है, लेकिन जब आपने जो लाइट थी, ठीक, वो लाइट पर ही, लाइट आने वाले एरिया पर क्या है, आपने क्या कर दिया, वो स्ट्रिप को डाल दिया लीफ के इस तरीके से। सॉरी, ये लीफ है, यहाँ इस रीजन में आपने कोई स्ट्रिप लगा दी। अब क्या होगा, जब लाइट ही नहीं जाएगी इस रीजन के ऊपर, लाइट ही नहीं गिरेगी, तो क्या यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। तो जब लाइट ही नहीं मिल पाएगी तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बनी। तो
क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट भी था, अगर उसको लाइट नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, आपको ज़रूर ज़रूर रेडी करके जाना है। तो आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ये 18 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक, अब आपको ये 18 क्वेश्चंस अच्छे से देख लेने एक बार, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ मैं हूँ आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अब मैं बस एक ये चीज़ चाहूँगी कि अगर कोई और बच्चा है, आप उसको भी ये चीज़ें शेयर कीजिए। आपके भाई बहन हैं, वो 10th क्लास में, या आपके क्लासमेट्स हैं, वो 10th बोर्ड्स देने वाले हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये कुछ हेल्पफुल हो जाए उनके लिए। ठीक है, तो उनके भी शेयर कर दें। तो बस, थैंक यू सो मच टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज गर्मी आ गई और एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको फिलअप रहना चाहिए वाटर से, क्योंकि जो आपका माइंड है वो तभी वर्क करता है तब जब उसको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर अमाउंट में पहुंचेगी। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी प्रॉपर अमाउंट में? वाटर के थ्रू, यानी कि वहाँ आप अगर मतलब वाटर बहुत ही एसेंशियल है किसी भी सेल के लिए, है ना? तो सेल एक फंक्शन कब कर पाएगी इजीली? जब उसके पास वाटर होगा। वाटर नहीं होगा तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। डिहाइड्रेशन के टाइम पर ऑक्सीजन भी अपना काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रहें और खुश रहें, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।